श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हुई बरामद हड्डियां। महरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की निकली। सीएफएसएल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मर्डर केस में जो सीएफएसएल रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस को पॉलीग्राफ की भी रिपोर्ट मिली है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की निशानदेही पर महरौली के जंगलों से बरामद की थी 13 हड्डियां। हड्डियों में श्रद्धा का जबड़ा भी था शामिल। रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिली थी, वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। सर हेल्पफुल एज एन अम्ब्रेला। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को एक और बड़ी सफलता। श्रद्धा के कुछ कपड़े पुलिस के हाथ लगे, कुछ की तलाश जारी। मर्डर वाले दिन यही कपड़े पहनी थी श्रद्धा। पुलिस आफ्ताब से फिर कर सकती है पूछताछ। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान। गाजीपुर कोर्ट ने सजा के साथ लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। 1996 के एक मामले में सजा मिली है। गैंगस्टर एक्ट में भीम सिंह को भी कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। माफिया मुख्तार अंसारी का सहयोगी है भीम सिंह। बिहार शराब कांड मामले में एक्शन तेज हो गया है। 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एसआईटी टीम का गठन हुआ है। 13 और 14 को 2 दिन लगभग जो मरीज यहाँ पर आए हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ है, उनका इलाज भी चला है। 26 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। बिहार शराब कांड में एक्शन। 2 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। मसरख केस से चोरी रितेश मिश्रा और कांस्टेबल विकेश तिवारी का निलंबन। पुलिस अधिकारी योगेंद्र कुमार का ट्रांसफर। नीतीश राज पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की नीतीश को नसीहत। कहा नहीं संभल रहा है नीतीश से बिहार, पहले बिहार संभाले फिर विपक्ष को एक करें। हमारे बिहार के इतने लोग मरे, ये क्या हो रहा है? नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? छपरा शराब कांड में हुई मौत पर बिगड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बोल। कहा पहले भी होती थी शराब से मौतें, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। नीतीश कुमार ने मौत पर सियासत करने वालों को दी नसीहत। कहा जो शराब पीने की गलती करे और फिर मरे उसे कैसा मुआवजा। विपक्ष गलत कर रहा है मुआवजे की मांग। ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। शराब कांड को लेकर के नीतीश पर सुशील मोदी का हमला। कहा शराबबंदी बिहार में हुई फेल, सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है। नीतीश गुस्से में बोल रहे हैं, सीएम की ऐसी भाषा अशोभनीय। तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तुम ताम की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का गुस्से में वो बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री के को शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है। छपरा कांड पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा विपक्ष कर रहा है सियासत, शराबबंदी सख्ती से लागू है। तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे? जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे। शराब कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा मुख्यमंत्री में नहीं बची संवेदना, शराब नीति से मर रहे हजारों लोग, नीतीश कुमार दें इस्तीफा। अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान। कहा जहरीली शराब से करीब 50 लोगों के मरने की आशंका है, सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी गई है। बिहार में गरीबी की मार तो ऐसे ही है और उसके बाद ये लाचारी से, विषैले जहर से, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की मौत की संख्या 50 से ज़्यादा होने की संभावना है।
बिहार के छपरा में शराब कांड पर सियासी बवाल। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी के लोग शराब माफिया से मिले हुए हैं, यूपी समेत दूसरे राज्यों से मंगवा रहे शराब, सीएम करवाएं जांच। की मौत हुई है उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन अर्पित है और जहरीली शराब से हुआ है कि किन कारणों से मौत हुई है ये तो जांच का विषय है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम अपनी नाकामी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, युवा पीढ़ी नशे में उतर रही है, सीएम नहीं दे रहे हैं ध्यान। जो अपनी नाकामी को जहां खुले मन से डीएम एसपी से आग्रह करते नजर आते हैं, वहीं पर जब वो फोरम पे बात आती है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं और यही कारण है कि अपनी नाकामी को नहीं स्वीकार करने के कारण आज इस प्रकार का तांडव हो रहा है। बिहार शराब कांड पर मनोज तिवारी का बयान। कहा बिहार में ये घटना कोई पहली बार नहीं है बल्कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। तख्ती लेकर सदन के बाहर बैठे बीजेपी नेता। छपरा शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। शराब कांड को लेकर के विपक्ष ने उठाए सवाल। नीतीश सरकार पर आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। बिहार शराब कांड को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। बिहार सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। अब तक जहरीली शराब से 39 लोगों की मौत। छपरा शराब कांड को लेकर बवाल। नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। कहा नीतीश कुमार पर हत्या का केस होना चाहिए। कोलकाता के फोर्ट विलियम में विजय दिवस पर एयर शो का आयोजन। सेना के हेलीकॉप्टर ने दिखाया करतब। ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कातिल हुए शामिल। भारत को मिली आखिरी रफाल विमान की खेप। यूएई के रास्ते भारत आया रफाल विमान। आईएएफ ने विमान मिलने की जानकारी दी। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। अग्नि 5 मिसाइल का होगा परीक्षण। ओडिशा में होगा अग्नि 5 का टेस्ट। बंगाल की खाड़ी नो फ्लाई जोन घोषित। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण आज। 5000 किलोमीटर की होगी मारक क्षमता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की यानकी पोस्ट पर थी कब्जे की साजिश। पोस्ट पर कब्जे के लिए आई थी पीएलए, सूत्रों के हवाले से खबर। एलएसी पर भारतीय वायुसेना बरत रही है सतर्कता। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़े विमान। एलएसी पर उड़ते दिखे चिनूक। तेजपुर से सुखोई विमानों ने भी भरी उड़ान। एलएसी के पास अलर्ट पर भारतीय वायुसेना। एलएसी के पास लेह लद्दाख में भी अलर्ट। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भर रहे हैं उड़ान। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह का बयान। कहा सेना चीन को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम। तवांग में चीन से झड़ा पर बोले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार। कहा हम 1 इंच जमीन चीन को नहीं देंगे। मोदी जी के समय में मजबूत है सेना। सेना के शौर्य पर ओवैसी के बेतुके सवाल। का चीन के बारे में सच छिपा रही है सरकार। तवांग पर संसद में हो चर्चा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ओवैसी पर किया पलटवार। उन्होंने कहा कि तवांग जाने से डर रहे हैं ओवैसी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सेना के शौर्य पर उठाया सवाल। कहा पहले सेना गश्त लगाती थी, अब सेना ने गश्त बंद की। कांग्रेस नेता हरीश रावत का चीन भारत सीमा विवाद पर बयान। कहा हमारे स्वाभिमान पर चोट कर रहा है चीन। हमारे सैनिकों की बहादुरी से हम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तवांग झड़प के बाद चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। मैक्लोडगंज में चीन के विरोध में प्रदर्शन। भारत के समर्थन में लगाए गए नारे। जम्मू कश्मीर में पाक सीमा के पास रहने वाले लोग जी रही हैं सुकून की जिंदगी। रिपब्लिक भारत से बोले गांव वाले। कहा पीएम मोदी की सरकार में फायरिंग पर लगी रोक। पहले रोजाना होती थी अंधाधुंध फायरिंग। भारतीय सेना चीन के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार। एलएसी पर बंकर किए गए तैनात। हर तरह के हालात के लिए सेना तैयार। दिल्ली एसिड अटैक कांड में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदा था एसिड। दिल्ली महिला आयोग ने वेबसाइट को लिखा लेटर। ऑनलाइन तेजाब की बिक्री को बताया अवैध।
NCW चीफ रेखा शर्मा का दिल्ली में लड़की पर एसिड अटैक पर बयान का है। FIR दर्ज कर ली गई है। हम लोग पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। परिवार लड़कों को नहीं सिखाता लड़कियों का सम्मान। जयपुर में कस्टम विभाग को बड़ी सफलता, करीब 4 किलो सोना जब्त हुआ है। पकड़े गए सोने की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। दुबई से लाया जा रहा था सोना। यूपी के बलिया में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर पर एक तरह से लकड़ियों की जो तस्करी हो रही थी उसको बरामद किया। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी थी। सूचना पर पहुंचे सिपाही पर ग्रामीणों ने लगाया घूस लेने का आरोप। कहा लकड़ियों के आड़ में बाहर भेजी जा रही अवैध शराब। ग्रामीणों के हंगामे का वीडियो सामने आया है। आगरा के शमशाबाद में विधायक के पेट्रोल पंप पर चली गोली चलने से बचा हड़कंप। फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ के गोमती नगर में युवतियों से छेड़छाड़ का मामला। मंजिलों ने लड़कियों की गाड़ी रोककर की बदसलूकी। छेड़छाड़ का वीडियो आया सामने। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। गाजियाबाद के मोदी नगर में श्रद्धा जैसा केस। मकान मालिक ने की किराएदार की हत्या। 4 टुकड़े कर नहर में फेंका। छात्र से मकान मालिक ने लिए थे 60 लाख रुपए उधार। पैसा वापस ना देना पड़े इसलिए की हत्या। युवक के दोस्तों ने शिकायत पर मामले का खुलासा किया है। हरियाणा के रोहतक के PGI में 2 गुटों में बवाल। अभ्यर्थियों और कर्मचारियों में जमकर हुई मारपीट। कागजों की जांच के दौरान हुआ हंगामा। यूपी के रायबरेली में नहीं रुक रहा वायरल बुखार का कहर। वायरल फीवर की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची की मौत। अब तक फीवर के मिल चुके हैं 144 नए केस। यूपी के शामली में बाइक पर दिखाया जा रहा है मौत का खेल। खेल से ट्रैफिक नियमों की उड़ रही है धज्जियां। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में किसानों का हंगामा। पुलिसकर्मी की अभद्रता से नाराज किसानों ने किया कोतवाली का घेराव। कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। MP के बैतूल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी। नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की वापसी की मांग को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। पठान फिल्म के विरोध में मुस्लिम समुदाय भी आए सामने। MP उलेमा बोर्ड ने कहा रिलीज नहीं होने दी जाएगी फिल्म पठान। फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा फिल्म में ग्लैमर का मसाला डालिए लेकिन उसे गुटखा मसाला ना बनाइए। गुटखा मसाला समाज के लिए हानिकारक। MP के इंदौर में पठान फिल्म का विरोध। अभिनेता शाहरुख खान का जलाया पुतला। पठान फिल्म में भगवा रंग के अपमान का लगाया आरोप। राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए काटे गए पेड़। राहुल गांधी के रास्ते में आने वाले सैकड़ों पेड़ों को काटा गया। स्थानीय लोगों में नाराजगी। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की कैबिनेट बैठक। अटल टनल को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हम नहीं बदलेंगे अटल टनल का नाम। उनकी भी गरिमा का रखेंगे ध्यान। पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आए आमने सामने। पत्रों के आदान प्रदान के बाद पंजाब के CM ने लिया यू टर्न। हम कुछ क्लियर हो गया है। हमने IPS ऑफिसर्स का पैनल भेजा है। टेरर ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए पाकिस्तान से मांगी मदद। SFJ प्रमुख ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। जम्मू में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा आतंकियों की तरफ से उनके खिलाफ तीसरा लेटर हुआ है जारी। लेटर में 17 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम शामिल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का लव जिहाद पर बयान। कहा लव जिहाद रोकने पर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार। मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो विवाह पंजीयन संस्थाओं का पुलिस से करवाया जा रहा है वेरिफिकेशन।